प्रयागराज के कुंभ लिए चलते हैं, जहां पर हर रोज अखाड़ों के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। हम आपको अखाड़ों की शाही पेशवाई के साथ उनकी एक अनोखी परंपरा भी दिखाएंगे, जो सिर्फ कुंभ में ही देखे और सुनी जा सकती है। ये सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा का दर्शन है। ये 2019 कुंभ का दिव्य और भव्य आगाज है। बैंड बाजा और ध्वज पताका के साथ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की पेशवाई की तस्वीरें हैं। पेशवाई में सबसे आगे हाथी पर सवार साधु संत चल रहे थे और उनके पीछे अखाड़े की ध्वजा के पीछे घोड़े पर सवार नागा साधुओं का समूह चल रहा था। इनके पीछे पालकी में आराध्य देवता विराजमान थे। इसके अगले क्रम में चांदी के हौदे पर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती महाराज और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान थे। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की पेशवाई में अभिनेता आशुतोष राणा भी शामिल हुए। पेशवाई में अखाड़े के महंत अपने विदेशी भक्तों के साथ भी शामिल थे। महेश्वरानंद जी महाराज के 1 दर्जन विदेशी शिष्य, जिनकी आस्था सनातन धर्म में है, ध्वज लेकर महाराज के साथ चल रहे थे। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई रमता पंचस्थल मठ भारद्वाजपुरम के पास से शुरू हुई। हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर ये पेशवाई प्रयागराज के मुख्य मार्गों से होता कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर गया। पेशवाई एक धार्मिक शोभा यात्रा है, जिसमें अखाड़ों के आचार्य, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, साधु संत और नागा साधुओं का एक बड़ा समूह हाथी, घोड़े और ऊंट पर सवार होकर संगम किनारे बनी छावनी में पहुंचता है और पूरे मेले के दौरान वहां प्रवास करता है। माना जाता है कि पतित पावनी गंगा, जीवनदायिनी यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम किनारे लगने वाले इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में सबसे महत्वपूर्ण ये अखाड़े ही होते हैं। ये यूं कहें कि इन अखाड़ों का ही ये मेला होता है। गाजे बाजे, शानो शौकत के साथ पेशवाई करने के बाद ये अखाड़े अपने इष्ट देव के चरणों में दक्षिणा अर्पित करते हैं, जिसको अखाड़ों की भाषा में पुकार कहा जाता है। माता के चरणों में 11,000 रुपए अर्पण किए। अखाड़ों की परंपरा है कि जितने भी साधु सन्यासी उनके अखाड़े में होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर महंत, श्री महंत सन्यासी, जो भी इस अखाड़े से जुड़े होते हैं, वो इस पुकार में हिस्सा लेते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने इष्ट देव माँ गायत्री के चरणों में अपनी भेंट अर्पित करते हैं और इसी भेंट से इन अखाड़ों की जरूरतें पूरी होती हैं। स्नान के बाद आने के बाद या पेशवाई के बाद आने के बाद जब हमारे देवता विराजमान होते हैं तो उनकी सम्मुख पुकार होती है। उसमें बोला जाता है कि 10 नाम गुरुओं सुनिए, 10 नाम गुरु सुनना। हमारे इष्ट देवी गायत्री माता से कहा जाता है कि 10 नाम गुरु सुनना, फलाने व्यक्ति ने इतना रुपया गायत्री माता के चरणों में भेंट किया। तो गायत्री माता के चरणों में जो भेंट होता है वो श्रद्धा का दान अर्पित होता है। उसी से परंपरागत तरीके से हमारे अखाड़े की जो सारे कार्य चलते हैं। अपने आप में ये एक अनोखी परंपरा है, जो सिर्फ अखाड़ों में ही देखने को मिलती है, जिसका दर्शन हमें और आपको कुंभ या अर्ध कुंभ के दौरान ही मिलता है। प्रयागराज से संदीप तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।